अमेंडमेंट लाया गया था, पास भी हुआ। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि आप कितने पंडितों को वापस लाए हैं। अमित शाह जी से ये सवाल किया। देखिए, ये तो आरोप लगता रहा है पहले की सरकारों पर, और कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगता रहा है कि पंडितों का जो पलायन हुआ घाटी से, उनके विषय में आप लोगों ने क्या किया। और सरकारों का ये वादा था कि साहब इस तरह का वातावरण हम फिर वहाँ कायम करेंगे कि फिर माने बिना डर भय के पंडित लोग वहाँ माने फिर से अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में वापस लौट सकें। इतने दिनों के बाद 370 खत्म हुआ। 370 को ये लोग मान रहे थे, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, कि इसी के वजह से कश्मीर जो है बीमार है। कश्मीर में जो हिंसा होती है, कश्मीर में जो आतंकवाद है, वो इसी की वजह से है। ये खत्म हो जाएगा 370, तो स्वतः एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां पंडितों की वापसी भी हो सकती है। तो इतने दिनों के बाद ये तो सवाल बनता है ना भाई कि कितने पंडित जो है वहां वापस गए। ये सवाल वाजिब सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है मैंने गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राहुल गांधी अजमेर में थे, उन्होंने कहा है कि जो कृषि है वो भारत माता से बिलोंग करती है, न कि उद्योगपतियों से। और उन्होंने कहा कि पीएम ने किसानों को भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या दी। देखिए, गांधी जी कहते थे कि सबे भूमि गोपाल की। ये धरती जो है वो किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सब जो है गोपाल की है, ईश्वर की है। तो एक ढंग से ये धरती जो है, धरती को तो इंसानों ने बांटा है, देश में, प्रांत में, गांव में इंसानों ने बांटा है। तो धरती तो सबकी है। लेकिन देखा जाए ईमानदारी के साथ तो किसानों के आत्महत्या का जहां तक सवाल है वो लंबे समय से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी शासन में थी, उस समय भी आत्महत्या होता था और आज के दिन भी आत्महत्या हो रहा है। ये ऐसा विषय है, हमको लगता है कि इसके बारे में जिस गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं हो रही है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी हमारे शहरों में देश की कुल आबादी का 34% लोग रहते हैं, उसमें भी माने ऐसी संख्या करोड़ों में है जो लोग फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, जिनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, जिनको माने निवृत्त होने के लिए कोई जरिया नहीं है। तो ये विचार करना चाहिए कि जब अधिकांश आबादी माने आपको गांव में रहती है, देश की अधिकांश आबादी खेती पर आश्रित है, तो विकास की ऐसी नीति क्यों नहीं बने जो शहर मुखी नहीं होकर के गांव मुखी हो, उद्योग मुखी नहीं होकर के माने कृषि मुखी हो। अगर ये धारणा बन जाए, क्योंकि जो शहर मुखी माने विकास हो रहा, औद्योगिक कल कारखाने लग रहे हैं, उनका हम नतीजा जो है देख रहे हैं चमोली में, जिस ढंग से वहां स्खलन हुआ। इसके पहले जो है 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय आया, तो ये जीडीपी बढ़ाने के लिए और विकास का जो एक ढांचा बना हुआ है पूरा दुनिया भर में, उससे हम प्रकृति का ही विनाश कर रहे हैं। तो सबसे सुरक्षित ये उपाय लगता है, जिसकी ओर गांधी ने भी इशारा किया था, लोहिया ने भी इशारा किया था, कि गांव मुखी और कृषि मुखी जो है विकास नीति बननी चाहिए। देश को और दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता वही दिखाई दे रहा है। लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का राजनीतिकरण न करें। यदि आप एक राजनीतिक लड़ाई चाहते हैं तो रिंग में आए और प्रतिस्पर्धा करें। कोई भी डरा हुआ नहीं है। यह हमारे देश का एक संवेदनशील हिस्सा है। उन्हें चोट लगी है और संदेह है। इस सदन की जिम्मेदारी है कि उन्हें आराम दिया जाए और उनके जख्मों को कुरेदा नहीं जाए। वाह रे अमित शाह, ये आज उनको पता चला कि वो सेंसिटिव इलाका है। आज उनको इस बात की जानकारी मिली कि वो हमारा सीमावर्ती इलाका है, और कोई भी समझदार और परिपक्व सरकार जो है अपने सीमावर्ती इलाके में जो आबादी है, जो नागरिक हैं, उनको असंतुष्ट नहीं रख सकती है, उनको नाराज नहीं रख सकती है। और आपने जबरदस्ती 370 खत्म किया, जो उनके माने वो मानते हैं कि हमारी अस्मिता का
एक अंग था 370, हमारी पहचान का, हमारी विशिष्टता का वो एक पहचान था, और ये एग्रीमेंट करके हम भारत में शामिल हुए थे कि 370 जो है कायम रहेगा। और उसके बाद आपने उसको खत्म किया। आपने नारा दिया था सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास में सबका विश्वास जो है आपने जोड़ा था, और पूरे देश को और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में रख करके उनके आंख पर पट्टी बांध करके आपने 370 हटाया। उसमें आपको ख्याल नहीं था कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप तो जब से जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई तब से आपके मन में सपना था कि हम 370 खत्म करेंगे, बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि वहां के लोगों में क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी। और आज 370 खत्म करने के बाद भी जब हिंसा वहां नहीं रुक रही है, उग्रवाद वहां नहीं रुक रहा है, तब आप दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि सेंसिटिव मामला है, सीमा का इलाका है, इसमें राजनीति नहीं होनी। राजनीति तो आप कर रहे हैं। आपने देश के साथ जो है खिलवाड़ किया है, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ किया। अमित शाह को इस बात को समझना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर काउंटर करते हुए उन्हें डूम्सडे ऑफ इंडिया बोला है। इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने सदन में इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है और कहा है कि तुरंत हमने उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग किया है उन्होंने। देखिए, डूम्सडे तो इस देश का उसी दिन हो गया जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो है बन करके आए, और उसके बाद से लगातार देश में जो कुछ हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। सरकार की आलोचना कीजिए, आप देशद्रोही हैं। आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखिए, पत्रकार हैं तो आप देशद्रोही हैं। अब इस देश में शशि थरूर जैसा आदमी देशद्रोही हो जा रहा है, सरादीप सरदेसाई जैसा आदमी देशद्रोही हो रहा है, मिरान पांडे जैसे लोग देशद्रोही हो रहे हैं। ये स्थिति है इस देश की। तो डेमोक्रेसी के लिए और इस देश की एकता के लिए डूम्सडे तो वही था 2014, और लगातार उसी दिशा में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज क्या हालत है साहब, 2.25 महीना हो गया और किसान जो है बैठे हुए हैं, और आपने जो है कील ठोक दिया है उनके रास्ते में, दीवार बना दिया है उनके रास्ते में। ये तो डेमोक्रेसी का डूम्सडे है। इसलिए निर्मला सीतारमण जी का जो काम है वो काम करें, राजनीति करने का काम जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर छोड़ दें। पटना में राजद नेता और लालू जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप ने बहुत बड़ा आरोप जगदानंद सिंह पे लगाया है, और उन्होंने कहा है कि मैं जब कार्यालय आया तो जगदानंद सिंह अपने कक्ष में बैठे हुए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आजादी पत्र यानी कि उन्होंने एक अभियान चला रखा है कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा करने के लिए आजादी पत्र राष्ट्रपति भेजने का अभियान चला रखा है। उन्होंने नहीं लिखा है, यानी जगदानंद सिंह ने नहीं लिखा है, मेरे पिता के खराब स्वास्थ्य के पीछे उनके जैसे ही लोग हैं। पता नहीं, इसकी तो हमको कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह की बात, ये कब की बात है आज की, तो हमको जानकारी नहीं है। हम पता करते हैं क्या बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।